क्या होगा अगर अप्रैल मंथ से आपका इन हैंड सैलरी कम आने लगे? जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि अगर मेरी 100 रुपये सीटीसी है और मुझे 90 रुपये इन हैंड मिलना चाहिए, वो 90 रुपये ना मिल के 88 रुपये मिलने लगे, बुरा लगेगा ना? मुझे भी बुरा लगेगा। तो चलिए, स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है राज श्रीवास्तव, और आज हम बात करेंगे एक पॉलिसी के बारे में जिसका नाम है न्यू वेज पॉलिसी। ये पॉलिसी 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। अगर इस पॉलिसी की हम बात करें तो छोटा सा मैं डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा इसके बारे में और बताना चाहूँगा, बाकी हम एग्जाम्पल को लेके भी इस चीज़ को हम समझेंगे। तो मोटा मोटी ये है कि मानिए आपका 100 रुपये सीटीसी है और अभी की हम बात करें, अभी आपके हाथ में 90 रुपये आ रहा है, और जब भी पॉलिसी आएगा तो कहीं ना कहीं आपका जो इन हैंड सैलरी है वो कम हो जाएगा। वो क्यों कम हो जाएगा? अभी मान लीजिए 100 रुपये आपका सीटीसी है और अभी आपका बेसिक 40 रुपये बन रहा है, तो जो भी 40 रुपये के तहत आपका जो बेसिक है उस हिसाब से जो आपका पीएफ बनेगा वो अमाउंट को हम एक्स लेते हैं। लेकिन इस न्यू पॉलिसी के तहत जो आपका बेसिक है वो कुछ भी नहीं तो कम से कम 50% ऑफ सीटीसी होना पड़ा। मतलब अगर 100 रुपये आपका सीटीसी है तो आपका बेसिक 50 रुपये होना पड़ा। पहले की तरह 40 रुपये नहीं, 50 रुपये होना पड़ा। ये मैंडेट है गवर्नमेंट की तरफ से। अब जब 50 रुपये होगा यानी पहले से ज्यादा आपका बेसिक होगा तो उस पहले से ज्यादा आपका पीएफ भी होगा, और जब आपका पीएफ ज्यादा होगा तो उतना ही पीएफ एम्प्लॉयर को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और जब उतना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा पीएफ तो पीएफ का अमाउंट ज्यादा होगा, तो इन हैंड जो है आपका कम हो जाएगा एज कंपेयर टू प्रीवियस सैलरी। अब चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो अभी देखिए, ये जो हमारा सीटीसी है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है, और इसमें बेसिक है अपना 40 रुपये, और बाकी के अलाउंस जो बच्चे जो एचआर की तरफ से मिलते हैं वो 60 रुपये। दोनों को मिला के हमारा सीटीसी क्रिएट होता है। तो अभी तक तो हम ये समझते आ रहे हैं कि जो भी बेसिक है वो हम अपने तरीके उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और ऐसा ही होता है। मतलब 100 में 40 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, अपने हिसाब से एचआर से बात करके। अब देखिए, इसको समझने का सबसे अच्छा ये तरीका है कि 100 रुपये हमारा सीटीसी है जिसमें से 40 रुपये अपना बेसिक बनता है। इसका जो पीएफ अमाउंट बनेगा उसका 12% बनेगा फॉर एन एग्जाम्पल। तो पीएफ हमारा कितना होता है? 4.8 रुपीज़ होता है। अब इतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की तरफ से भी होगा हमें, तो एम्प्लॉयर का भी 4.8 आता है, तो टोटल पीएफ अपना बनता है 9.6। इसका मतलब ये पार्ट ऐसा है जो पीएफ की तरफ जाएगा, और भी एक दो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे सीटीसी से डिटेक्ट होता है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं कि सिर्फ इतना डिडक्शन होता है हमारे सीटीसी से। अब टोटल सीटीसी में से 100 में से 9.6 को माइनस करेंगे तो इन हैंड हमारे पास आ रहा है 91.4। मतलब इतना पैसा हम जेब में लेके जाएंगे, इतना इन हैंड हमारे पास बचेगा। लेकिन अब वो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर 1 अप्रैल से बात करें आने वाले साल में, या फिर न्यू एज पॉलिसी की हम बात करें तो काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। अगर सीटीसी की बात करें तो थोड़ा सा अलग होगा। ये कुछ ऐसा अलग होगा जिसके कारण जो हमारा टेक अवे इन हैंड है वो कम हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब मैं समझाता हूँ कि अगर वो पॉलिसी आती है, एक्चुअली आने वाली है, तो उसके बाद अपना टेक अवे कितना होने वाला है और इसके क्या नुकसान है। तो चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं। ये अब हम आ गए हैं दूसरे पेज पे। इसमें हम बात करेंगे न्यू वेज पॉलिसी के बारे में कि गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी निकाली। अभी देखिए, जो न्यू वेज पॉलिसी है उसमें क्या है कि जो आपका जो बेसिक होना चाहिए वो 50% ऑफ सीटीसी होना चाहिए। इतना कम से कम चाहिए ही चाहिए। अब देखते हैं इस इम्पैक्ट के कारण, इस नए पॉलिसी के कारण हमारा टेक अवे इन हैंड कैसे कम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 रुपीज़ अपना सीटीसी है, बेसिक इसका 50% यानी 50 रुपये। अब हम पीएफ निकालते हैं 12% के हिसाब से, हमारा बनता है 6 रुपये, ठीक है। इतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की तरफ से होगा, तो टोटल पीएफ अमाउंट कंट्रीब्यूशन हमारा बनता है 12 रुपये। अब सीटीसी में से अगर 12 रुपये को माइनस करेंगे तो हमारा 88 रुपये बनता है जो इन हैंड आएगा, टेक अवे आएगा। तो इस एग्जाम्पल से साफ ये क्लियर होता है कि हमारा जो ये न्यू एज पॉलिसी इसमें टेक इन हैंड अमाउंट वो कम हो जाने वाला है।